घर पर पहुंचने का कोई शॉर्टकट नहीं, कोई आसान रास्ता नहीं। जब आप सड़क पर निकलते हैं तो आपको ट्रैफिक का सामना करना ही पड़ेगा। जब आप स्वास्थ्य के बारे में अपनी चिंता करते हो तो आपको स्वाद का पीछा छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह से जब आप इनकम कर रहे हैं तो इनकम टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। जब आप किसी चीज़ को चुनते हो तो उसके साथ में उससे संबंधित सुख दुख, उससे संबंधित सुविधा दुविधा वो साथ में चली आती है। एक जब सिक्का आप चुनोगे तो जब सिक्का का एक पहलू चुनोगे तो ऑटोमेटिकली स्वतः ही दूसरा पहलू भी उसके साथ में होगा। जब रात होगी तो उसके बाद में स्वतः ही दिन आने वाला है। आपको एक झाड़ी जिसको कांटों रहित गुलाब की परिकल्पना करना मुश्किल है, वो आपके लिए मूर्खतापूर्ण होगा। इस तरह से एक कष्ट रहित जीवन हो ही नहीं सकता, कष्ट रहित या दुख रहित जीवन हो ही नहीं सकता। जब भगवान राम, जब भगवान कृष्ण के जीवन में इतने कष्ट आए तो क्या आप और मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं होंगे? इसलिए कष्ट रहित या दुख रहित जीवन की कल्पना मत कीजिए। केवल आप ये सोचिए कि जो आपके जीवन के अंदर यदि कष्ट आ रहे हैं, कोई समस्या आ रही है, तो उससे आपको किस तरह से उबरना है। और जो कष्ट आपको मिल रहे हैं, भगवान ने आपको जो समस्याएं दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, वो आपको निखारने के लिए दे रहे हैं। आपके जीवन के अंदर जो आपके अवगुण हैं, आपके अंदर जो अशुद्धियां भरी हुई है, उसको शुद्ध करने के लिए, उसको परिष्कृत करने के लिए आपको जीवन के अंदर कष्ट आ रहे हैं। यदि आपको पूजनीय बनना पड़ेगा तो मूर्ति जब आपको तरसने के लिए या आपको जब तराशा जा रहा है तो आपको बिल्कुल उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। आपको चोटें खानी पड़ेगी, आपको जहाँ कट लग रहे हैं आपको सहन करने पड़ेंगे, तब जाके आप पूजनीय बन पाओगे। तो भगवान जो कष्ट दे रहे हैं आपको तराशने के लिए दे रहे हैं। एक महिला एक सुनार के पास में बैठी थी और वो बोली, मैं आपके जो सुनार का जो आपको बोले जो इस चांदी को परिशुद्ध आप शुद्धता पूर्वक करते हो तो उसका जो पूरा प्रोसेस है उसको मैं देखना चाहती हूँ, तो पूरा प्रोसेस देखना चाहती हूँ। तो सुनार ने कहा बोलो ठीक है आप बैठ जाइए। तो सुनार उसको क्या कर रहा था, सुनार उस चांदी के पीस को ज्वाला में रख रहा था, ज्वाला के ऊपर, और ज्वाला के ऊपर उस जगह रख रहा था जहाँ पे उसका टेम्परेचर अधिकतम टेम्परेचर जो है तापमान अधिक था। तो चांदी गर्म हो रही थी और ज्वाला पे रख के उसके बाद में ऐसा नहीं कि उसने छोड़ दिया, किसी दूसरे स्टैंड के सहारे उसने लगा दिया, उस पर निरंतर हाथ में पकड़े हुए, उस पर निरंतर उस पर नज़र गड़ाए हुए रह रहा था कि ऐसा नहीं कि ज़्यादा टेम्परेचर के कारण से वो जो चांदी का जो पीस है वो इसमें जलकर राख हो जाए। तो उस पर नज़र भी रख रहा था, उस पर ध्यान भी रख रहा था और टेम्परेचर जो ज्वाला का वो उसको वहाँ भी रख रहा था। तो महिला ने जब बाद में पहुँचा कि आप को कैसे मालूम पड़ता है कि ये जो चांदी का जो पीस है वो एकदम शुद्ध हो गया, परिशुद्ध हो गया, तो बोले, सुनाने का ये तो बहुत इजी है इसमें। बोले कैसे? जब मेरा जो है छाया या मेरा प्रतिबिंब इस चांदी के पीस के अंदर नज़र आ जाएगा, तब मान के मैं चलता हूँ कि ये जो चांदी है पूरी तरह से परिष्कृत हो गई है, शुद्ध हो गई है। तो भगवान हमको जो कष्ट दे रहा है ना, सुनार की जगह आप भगवान को रख के देखिए और चांदी की जगह आप अपने स्वयं को रख के देखिए, तो भगवान आपको कष्ट दे रहे हैं, आपको तपा रहे हैं। तो आपको पूर्णतः जलाने के लिए नहीं तपा रहे, आपको नष्ट करने के लिए नहीं तपा रहे, आपको परिशुद्ध और आपके जो गुण हैं उसको परिष्कृत करने के लिए आपको तपाया जा रहा है। तो जिस तरह से चांदी के अंदर, और कब तब तक तपाएंगे जब तक कष्ट, तब तक कष्ट आपको मिलेगा जब तक आप पूर्णतः परिशुद्ध नहीं हो जाते। जैसे उस सुनार ने चांदी के अंदर अपना प्रतिबिंब देख नहीं लिया, उसी तरह से जब भगवान हम में आप में मेरे में जब तक वो अपना बिंब नहीं देख लेता है, जब वो बिंब देख लेता है, जब उसको ये मालूम हो जाएगा कि अब ये जो है मेरा प्रतिबिंब इसके अंदर दिख गया है, इस व्यक्ति में दिख गया है, अब ये पूर्णतया जो है उसको कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है, उसको तपाने की आवश्यकता
नहीं है और ये अब पूर्णतः परिशुद्ध हो गया। इस तरह से आपकी कीमत बढ़ रही है। जब कष्ट आपको मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी कीमत भगवान बढ़ाना चाह रहे हैं और आप उसको नकारात्मक मत सोचो। ये कष्ट आप दे रहे हैं जब भगवान, आप कई लोग ये कहते हैं कि भगवान मेरे को कष्ट क्यों दे रहे हैं, कष्ट क्यों दे रहे हैं। आपको कष्ट भगवान आपको जलाना थोड़ी जा रहे हैं, आपको नष्ट नहीं करना चाह रहे हैं, आपको तपा के आपको परिशुद्ध करना चाह रहे हैं, आपकी वैल्यू बढ़ाना चाह रहे हैं, आपकी कीमत बढ़ाना चाह रहे हैं। आप अपनी कीमत इस तरह से तप कर इस जीवन को और निखारते चलिए। मेरे इस वीडियो में आप बने रहें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ये जो सक्सेस टॉनिक का जो थॉट्स है वो लोगों तक, हमारे युवाओं तक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर पहुंच पाएँ और आप भी ये जो अभियान है उसका एक सहभागी बनकर एक पुण्य का काम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।